हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो या शॉर्ट्स में देखा होगा कि मैंने ग्रैंड विटारा परचेज़ कर ली है और ये मैंने अभी मंडे को परचेज़ करी थी। तो ये मुझे कितनी की पड़ी, अगर आप उत्तराखंड में इसको परचेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि कितना मुश्किल काम है, क्योंकि उत्तराखंड एक छोटा सा स्टेट है जिसमें इस तरह की कार को परचेज़ करना अभी फ़िलहाल बहुत मुश्किल का काम है। क्योंकि मैंने टोयोटा हाईराइडर के लिए बुकिंग के लिए गया था। वैसे बिलोंग करता हूँ मैं रुड़की से, तो रुड़की सिटी से हरिद्वार के बीच में एक टोयोटा का शोरूम है, तो मैं उसमें बुकिंग करने के लिए गया था। बट उन्होंने तो बोल दिया कि सर हम तो टोयोटा हाईराइडर के बेस मॉडल का तो पूरे साल भी बुकिंग नहीं ले रहे हैं, उससे अपर मॉडल का भी बुकिंग नहीं ले रहे हैं। सो मेरे पे ऑप्शन बचा था दोबारा फिर लोड कर मारुति पे, क्योंकि मारुति पे मैं ऑलरेडी उससे पहले आया था बुकिंग करने के लिए। मुझे मारुति का ही ग्रैंड विटारा चाहिए था, बट चूंकि ये लोग भी मना कर रहे थे तो मैंने सोचा कि ऑप्शनल जाकर क्यों ना मैं टोयोटा हाईराइडर के बारे में भी पता कर लेता हूँ। बट वहाँ पर भी उन्होंने तो 1 साल का टाइम मांगा, ठीक है, तो इनके पास वापस आना पड़ा। तो इन लोगों ने मुझे जब फर्स्ट टाइम गया था तो इन लोगों ने बोला था कि सर मिनिमम 6 से 8 मंथ लगेगा, बट 6 से 8 मंथ में वेट नहीं कर सकता था। तो मैंने सोचा कि भाई अब क्या जुगाड़ लगाया जाए, कैसे लगाया जाए। फिर भी काफ़ी कोशिशों के बाद मुझे रुड़की से अपनी ग्रैंड विटारा की डिलीवरी मैंने ले ली। मैंने जो इसको बुकिंग कराई थी, मैं पेपर आप लोगों को इसमें दिखा दूंगा स्क्रीन पे। तो मैं अगर बुकिंग की बात करूं तो मैंने इसकी बुकिंग कराई थी फरवरी में 3/2/2023 को। मैं आपको दिखा दूंगा और इसकी रेट लिस्ट क्या है, कितने का उस टाइम मुझे मिला था, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये मुझे 3/2/2023 में मैंने इसकी बुकिंग कराई थी। जो इसका एक शोरूम कीमत है वो उत्तराखंड में 10,45,340 रुपया है। इन्होंने मुझे इंश्योरेंस बताया था जिसमें 1 ईयर जीरो डेप्थ प्लस 2 ईयर थर्ड पार्टी, ये मुझे 43,982 रुपये का उस टाइम पर बताया था। उसके बाद एक नेक्सा कार्ड होता है जिसमें 855 रुपये इन्होंने मुझसे चार्ज किए थे। एक्सटेंडेड वारंटी बताऊँ तो इन्होंने एक्सटेंडेड वारंटी 3 ईयर और 60,000 किलोमीटर का, इसमें आपको 3 साल के लिए 60,000 किलोमीटर आपको एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है, जो मेरे हिसाब से आप लोगों को ले लेनी चाहिए। क्योंकि मारुति में 3 साल के लिए 60,000 किलोमीटर कोई घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस गाड़ी पे ग्रैंड विटारा में 2 साल 40,000 किलोमीटर की मिल रही है। तो 3 साल 60,000 आपकी प्लस हो जा रही है, तो कुल मिला के 5 साल या 1 लाख किलोमीटर पर आपको इसकी वारंटी मिलती है। तो ये एक्सटेंडेड वारंटी लेना भी कोई बुरी बात नहीं है, आई थिंक ले लेना चाहिए, क्योंकि बाहर से आफ्टर मार्केट से तो बहुत सस्ता ही मिल रहा है। फास्ट टैग का 500 का इन्होंने लिखा है। और एलॉय व्हील 46,000 का। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जो लोग बेस मॉडल लेते हैं तो बेस मॉडल में अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो ग्रैंड विटारा में एक खासियत है कि पीछे इसकी कोई बैजिंग नहीं लिखी रहती कि ये बेस है कि टॉप है। तो सबसे बढ़िया बात ये है, अगर आप बाहर से देखा जाए तो सिर्फ एलॉय व्हील है जिसके थ्रू कोई बता सकता है कि ये बेस है कि टॉप है। तो अगर आप बेस मॉडल ले रहे हैं, एलॉय व्हील लगवा लीजिए। एलॉय व्हील लगवाने से क्या होगा आपका कि कोई आपको बाहर से आपकी कार देखेगा तो कोई ये नहीं बोल पाएगा भैया कि बेस मॉडल है, आपको लगभग टॉप मॉडल ही मिलेगा, टॉप मॉडल ही आप लोगों को बाहर से देखेगा। तो एलॉय व्हील मुझे 46,000 रुपीज़ का इन्होंने बताया था और TCS बताया था 10,453 रुपीज़ का। अगर आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं तो आप अपना TCS 10,453 रुपीज़ आप ही अपना बिल दिखाएंगे अपने CA को, तो ये आपका रिटर्न हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, जो भी वित्तीय वर्ष में आप कार परचेस कर रहे हैं। तो ये तो भैया उनका एक ओवरऑल लिस्ट थी कि सर देखिए, आप लोगों को अगर आप गाड़ी चाहते हैं हमसे और विद इन 2 से 3 मंथ में चाहते हैं तो आपको हमारे सब क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। बट इसमें भी मैंने काफ़ी रुपीस अपने सेव किए हैं। तो टोटल जो इनकी वैल्यूएशन निकल कर आई थी, सब जोड़ने के बाद 12,80,000 के आसपास इनकी वैल्यूएशन थी। बट इसमें भी मैंने काफ़ी चीज़ सेव करी है जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और आप अगर उत्तराखंड में हैं तो आप कैसे सेव कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या लग रही है, आपकी इंश्योरेंस फ़ीस क्या लग रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि गाड़ी मैंने डिलीवरी ले ली है तो इंश्योरेंस भी मुझे मिल गया है। तो जैसे कि इसमें आपको मैंने बताया था कि 43,982 रुपये का इंश्योरेंस है। बट मैंने जब उस टाइम पर गया तो मैंने इंश्योरेंस लिया इनका लगभग 34,756 रुपीज़ का। इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। मैंने लिया था यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। आपको क्या होता है कि जब आप गाड़ी बुक करने जाते हैं तो जब डिलीवरी के टाइम पे वहाँ पर आप लोगों को इंश्योरेंस के लिए एक आपके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक मारुति की तरफ से एक मैसेज आता है, उसमें काफ़ी प्लान होते हैं। तो आप इंडिपेंडेंट है, वो प्लान चूज़ करके आप कोई भी प्लान में स्विच कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई शोरूम वाला आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए जैसे उन्होंने मुझे बताया था कि 43,982 रुपये का इंश्योरेंस उन्होंने मुझे बताया था जब उनके पास में 3/2/2023 को कार की बुकिंग कराने गया था। बट मुझे ये पड़ा सिर्फ 34,756 रुपीज़ का। तो यहाँ पे चाह के भी वो लोग नहीं बढ़ा पाए, तो वहाँ भी मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मुझे यहाँ पर इस गाड़ी में मिल गया। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि RTO कितना लगा उत्तराखंड में। अगर आप कार परचेस करना चाहते हैं तो उत्तराखंड में थोड़ा सा कॉस्टली RTO है। मुझे 1,12,584 रुपये का मुझे रजिस्ट्रेशन फ़ीस कह रहा हूँ मैं, सॉरी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1,12,584 रुपये मुझे इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ी। अगर आप उत्तराखंड में हैं तो ये सबके लिए यूनिवर्सल है, सबको पे करना पड़ता है, ठीक है। अब आगे बता देता हूँ। इसके बाद मैंने कुछ इनके यहाँ से कुछ सामान परचेज़ किया था। ये रहा,
मैंने शोरूम से ही ले लिया था। मैंने सोचा आफ्टर मार्केट जाऊंगा तो मुझे क्या पता उस क्वालिटी की चीज़ मिले या ना मिले, उस तरह की प्रॉपर फिटिंग मिले या ना मिले। जब आप शोरूम में होते हैं तो आप 5-10 हज़ार का मुँह नहीं देखते, क्योंकि आप जब इतनी महंगी गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आप सोचेंगे कि यार अगर मैं कुछ एक्सेसरीज़ है जिनको मैं आफ्टर मार्केट लगवा सकता हूँ, तो आप सोचिए वहाँ तक जाने के लिए भी आप लोगों को पेट्रोल तो लगेगा ही। तो ज़्यादा अंतर नहीं होता है, आप बाहर भी पता कर सकते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पर इन लोगों से सामान लगवाया था, आपको मैं दिखा सकता हूँ, आप स्क्रीनशॉट पे देख लीजिएगा। अलॉय व्हील 46,000 रुपीज़ का था। इसमें ऑल वेदर 3D मैट, जो मैट था आपको मैं दिखा दूँ, 3D मैट होता है। ये मैट मुझे 2790 रुपये का पड़ा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये जो मैट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरी कप फिटिंग की मैट होती है, पूरी कप फिटिंग की मैट होती है। इस तरह का मैट मुझे ये पड़ा है 2790 रुपये का। इसके बाद मैंने लगवाया है मड फ्लैप। मड फ्लैप कार के पीछे होता है, जैसे गाड़ी चलती है तो बारिश में कीचड़ वगैरह ना लगे, उसके लिए एक मड फ्लैप है। मैंने 490 रुपये का लगवाया, वो भी मुझे जेन्युइन लगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बॉडी कवर लिया, गाड़ी की पूरा कवर होता है गाड़ी को ढकने के लिए, तो वो मुझे 1790 रुपये का पड़ा। उसके बाद डोर वाइज़र प्रीमियम 2590 रुपये का, जो ये बारिश के लिए रोकते हैं ना डोर वाइज़र, जैसे ये देख सकते हैं आप, ये डोर वाइज़र है, ये 2590 रुपये का मैंने शोरूम से परचेज़ किया था। ठीक है, उसके बाद बॉडी साइड मोल्डिंग ग्रिल, जो इसकी साइड की जो बॉडी है, नीचे देखेंगे जब हम डोर ओपन करते हैं तो उससे नीचे जो पार्ट होता है उसमें बॉडी साइड मोल्डिंग गार्निश है, ये 2590 रुपये का, ये भी मुझे पड़ा है। इससे गाड़ी थोड़ी सी बल्कि, थोड़ी सी हैवी लगती है और गाड़ी थोड़ी सी और एडवांस लगती है, देख के लगता है कि हाँ भाई कोई बड़ी गाड़ी, भड़कीली गाड़ी लगती है आप लोगों को। एक तरीके से कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, आप ऑप्शनल है, आप लो या ना लो। मुझे शोरूम लोग वालों ने इसके लिए फोर्स नहीं किया था, मैंने सिर्फ अलॉय व्हील लगवाया था। उसके बाद ये लिस्ट उन्होंने मुझे दे दी कि सर आप चाहें तो लगवा सकते हैं, नहीं तो आपकी इच्छा है। मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ यार कुछ चीज़ जेन्युइन है जो लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि बाहर जाके भी मैं लगवाऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं कि भाई वहाँ तक जाऊँ, पेट्रोल खर्चा हो, क्या पता उस रेट में मिले या ना मिले। हो सकता है मे भी कि आफ्टर मार्केट थोड़ा सस्ता मिल जाए, बट ये है कि 2-3 हज़ार रुपये के ऊपर नीचे के चक्कर में मैं नहीं पड़ा। मैं मारुति से के शोरूम पे ट्रस्ट किया कि भाई लगवा दो, 2-3 हज़ार रुपये ऊपर नीचे कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप इतनी महंगी गाड़ी ले सकते हैं तो 2-4 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो जाए उसके लिए आप टेंशन नहीं लेते जेन्युइनली, जहाँ तक मेरा मानना है। उसके बाद नंबर प्लेट गार्निश, एक नंबर प्लेट का आता है अलग से फ्रेम, आप वैसे भी लगवा सकते हैं अपनी गाड़ी में नंबर प्लेट पर, एक अलग से फ्रेम आता है तो थोड़ा सा यूनिक लगता है, थोड़ा सा एडवांस लगता है। तो मैंने वो नंबर प्लेट गार्निश ले ली, वो मुझे 500 की पड़ी। उसके बाद और भी काफ़ी चीज़ थे। हाँ, अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात करी जाए कि उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री में क्या दिया, तो एक की रिंग दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक तरह का की रिंग है, नेक्सा लिखा हुआ है। ये इसकी MRP है 350 रुपये, बट इन्होंने मुझे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। उसके बाद इन्होंने मुझे एक दिया है परफ्यूम 450 का है, ये देख सकते हैं परफ्यूम, ये इन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री दिया है परफ्यूम। तो एक तरीके से अब अगर मैं टोटल की जोड़ लूँ इसको तो आइटम होता है लगभग 12,500 का आइटम मैंने ये कंपनी से लगवाया है। तो ये 12,500 प्लस 46,000, ये 46,000 एलॉय व्हील है। तो मेरा मानना है कि एलॉय व्हील लगवा लेने चाहिए, क्योंकि गाड़ी थोड़ी सी एडवांस लगती है अगर आप बेस मॉडल लेते हैं तो। ठीक है, बाकी जो ऑप्शनल थे 12,000 12,500 का, ये मैंने अपनी मर्जी से लगवाया था, कोई मुझे फोर्स किसी ने नहीं किया था। तो अब बात कर लेते हैं कि टोटल गाड़ी कितने की पड़ी है। गाड़ी पड़ी है मुझे लगभग, एक सेकंड में बता देता हूँ। तो ये गाड़ी पड़ी है मुझे 12,80,947 रुपये की। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यूएशन है, इसमें 10-12 हज़ार आप ऊपर नीचे करवा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल होता है। तो मुझे लगभग 12,80,947 रुपये की एक गाड़ी डिलीवर हुई है। सो गाइज़, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और इससे रिगार्डिंग आपको कोई मुझसे पूछना है सवाल तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप लोग सोच सकते हैं कि बता सकते हैं कि कहीं मुझसे कुछ मिस हुआ है, कोई डील मिस हुई, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और आने वाली है। एक लंबा टूर करने वाले हैं जिससे इसका एवरेज निकलेगा, 1000-2000 किलोमीटर का एक टूर है, तो उसमें बताएंगे कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। और पहाड़ों में भी काफ़ी टूर होगा, तो पहाड़ों में ये क्या एवरेज देती है, कंपनी किसका क्लेम करती है, तो पहाड़ों में प्रॉपर क्या एवरेज देती है, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। तो इसी तरह की ग्रैंड विटारा से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अभी चूंकि बेस मॉडल है तो इसमें टच स्क्रीन भी नहीं है, तो टच स्क्रीन प्लस 360 कैमरा प्लस डैश कैम, ये सब मैं लगवाने वाला हूँ। कौन सी कंपनी का लगवाऊंगा, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन का लगवाऊंगा, वो आपको मैं बताऊंगा आगे की वीडियो में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।